और अगली बड़ी खबर दिल्ली से, जहां थोड़ी देर में नीति आयोग की बैठक होगी। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं मीटिंग कुछ देर में और भारत मंडपम में शुरू होगी बैठक। मुख्यमंत्रियों और बड़े अधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बैठक के लिए पहुंची है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां थोड़ी देर में नीति आयोग की 10वीं बैठक भारत मंडपम में होगी और तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विकसित भारत के रोड मैप पर यह बड़ी बैठक है और इस बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। दिल्ली सीएम पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और दिल्ली में आज से बैठक। और आपको बताएं तो देखिए, नीति आयोग की ये 10वीं बैठक है। दिल्ली में आज से ये बैठक है। आपको ये भी बताएं कि भारत मंडपम में बैठक और विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये इस बार इस बैठक की थीम है। 2047 तक विकास का रोड मैप बनेगा। केंद्र राज्य में बेहतर तालमेल पर बात होगी इस मीटिंग में। क्या कुछ खास रहने वाला, आप वो भी समझिए। विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी। रोजगार उद्यमिता बढ़ाने का प्लान है और बेहद खास क्यों है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सीएम के साथ पहली बैठक होने जा रही है, इसलिए ये बैठक अपने आप में खास हो जाती है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अक्षय राय हमारे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य और 2047 विजन को लेकर इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा और इसी के साथ साथ ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो सीएम इसमें शामिल हो रहे हैं और पहली बैठक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर बाद अब लगभग 9:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे। इससे पहले सीएम और उपराज्यपालों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, उनके स्टालिन पहुंच चुके हैं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, गुजरात सीएम पहुंच चुके हैं, पेमा खांडू अरुणाचल सीएम पहुंच चुके हैं और इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। साफ तौर पर है कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत 2047 का एजेंडा रखा है उसमें निश्चित रूप से जो राज्य हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी कि विकसित राज्य का विकसित भारत, ये पूरी थीम रखी गई है। ये 10वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक है नीति आयोग की, जिसमें कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन पहुंचे हैं, यानी कि जो विपक्षी दलों के राज्यों के सीएम हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि सभी राज्यों को जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसमें राज्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन राज्यों का जो प्रतिनिधिमंडल पहुँचेगा अपनी बातें रखेगा। कहा जा रहा है कि राज्यों को किस तरह से केंद्र सरकार से सहायता चाहिए, किस तरह से आने वाले समय में राज्य कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जीडीपी में, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों ने अपने लिए स्पेशल पैकेज देने की भी मांग इस बैठक में उठा सकते हैं। खास करके बिहार, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो सीएम चंद्रबाबू नायडू कुछ देर में वो पहुंचेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बैठक में तमाम विकास कार्यों से जुड़े हुए जो निर्णय होंगे, काफ़ी डिमांड भी अलग अलग राज्यों से आ सकती है। पहाड़ी राज्यों के लिए किस तरह से सरकार को मदद करनी चाहिए वो चर्चा निकल के सामने आ सकती है। और जो सूखाग्रस्त इलाके रहते हैं, खास करके महाराष्ट्र के इलाके में या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके में, उसके लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी की जा सकती है। ये खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो विकसित भारत एजेंडा है 2047 का और विकसित राज्य जब बनेंगे तभी विकसित भारत का जो संकल्पना है, परिकल्पना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो पूरा हो पाएगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पर कई जो उपराज्यपाल हैं वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। वी.डी. जोशी जो अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तस्वीरें आपने देखी। और ये भारत मंडपम आपको यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि हाई प्रोफाइल बैठक भारत मंडपम में बुलाई गई है तो इसलिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि नीति आयोग की ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। नीति आयोग का जब गठन किया गया, जब योजना
आयोग को हटा करके नीति आयोग बनाया गया। उसके बाद ये 10वीं बैठक हो रही है और 10वीं बैठक से अमृत निकलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जो अलग अलग राज्य अपने लिए क्या कुछ केंद्र सरकार से सहयोग मांगते हैं और किस तरह से उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन होता है। लेकिन ये तय है कि इस बैठक से बहुत कुछ निकलने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें कि सिंचाई परियोजनाओं की बात हो, सूखाग्रस्त इलाकों के जो हर घर नल से जो जल जाना है उसको चर्चा हो। इसके अलावा जो अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के अनुसार राज्य अपने लिए डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग ही सब कुछ तय करता है कि किस राज्य को कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जरूरत है, उसको कैसे केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। जी बिल्कुल अक्षय, और विकसित भारत के लिए विकसित राज्य और ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे, कई मुद्दों पर चर्चा होगी जाहिर तौर पर, जिसका जिक्र आपने किया। लेकिन ममता बनर्जी और पी विजयन यानी कि केरल के सीएम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रही हैं। देखिए, थोड़ी सी उसमें अभी सस्पेंस बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि वो पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का तो इतिहास रहा है, वो पिछली बार भी जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी तो उन्होंने उस बैठक में शिरकत नहीं की थी और केरल सीएम पिनराई विजयन ने भी तमाम चीज़ों को लेकर के बायकॉट किया था। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब क्योंकि MK स्टालिन पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि अधिकतर राज्यों के सीएम पहुँचेंगे। कुछ देर में कहा जा रहा है कि झारखंड सीएम जो हैं हेमंत सोरेन वो भी इस बैठक में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी और विजयन पर जरूर नज़र हमारी रहेगी कि किस तरह से वो प्रोसीड करते हैं। अगर बैठक में शामिल नहीं होते तो उनका एजेंडा क्या निकल के सामने आता है कि उन्हीं उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक के जरिए कोशिश यही की जाएगी कि सभी राज्यों को एक साथ लेकर के केंद्र सरकार चल सके और जो भी राज्यों की ज़रूरत हो नीति आयोग के, क्योंकि CEO भी इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी भी अलग अलग राज्यों के बुलाए गए हैं ताकि उनसे भी जो फीडबैक है लिया जा सके। बाकायदा राज्य जो है अपने प्रेजेंटेशंस देंगे। अलग अलग राज्यों के लिए अलग समय निर्धारित किया गया है। कहा जा रहा है कि लगभग हर राज्य के लिए 5 से 7 मिनट का समय रखा गया है। छोटे राज्य होंगे 5 मिनट के आसपास, बड़े राज्य होंगे 7 मिनट के आसपास वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ताकि पता चल सके कि किस तरह से हो रहा है। और तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। तमाम जो नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के, उपराज्यपालों के पहुंचने का यहाँ सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि लगभग 9:20 तक सभी की एंट्री लगभग हो जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। कह सकते हैं कि इस बैठक के जरिए के जो एजेंडा रखा गया है कि विकसित देश के लिए, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये एक बार फिर से तस्वीरें मैं कहूँगा कि दिखा सके। लगातार मूवमेंट भारत मंडपम पर जारी है, अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव कई राज्यों के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस समय अभी जा रहे हैं, यानी कि कई केंद्रीय जो मंत्री हैं वो दूसरी तरफ से करेंगे। हालांकि जो मुझे लगता है कि जो प्रहलाद जोशी हैं इस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे, किसी और बैठक में वो शिरकत करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्रियों के साथ, आज मुख्यमंत्रियों के साथ, उपराज्यपालों के साथ एक बड़ी बैठक गवर्निंग बॉडी की बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और ये माना जा रहा है कि विकसित भारत का जो एजेंडा है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, किस तरह से राज्य कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी GDP कैसे बढ़ाई जा सकती है, किस तरह से जो यूपी ने 3 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था का रखा है वो कैसे पूरा किया जा सकता है। उत्तराखंड में क्या कुछ प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं ताकि वहाँ पर GDP बढ़ सके। आसाम से हमने कल बिल्कुल आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, आपके पास वापस हम लौटेंगे और आप जो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे फिर वो तमाम तस्वीरें देखेंगे। लेकिन इस बैठक से जुड़ी तमाम बातों का एक बार फिर से जिक्र कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर नजर डालना बेहद जरूरी। देखिए, नीति आयोग की ये 10वीं बैठक है। दिल्ली में बैठक ये हो रही, भारत मंडपम में हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, तमाम जो दिग्गज उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और जाहिर तौर पर यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम के साथ की पहली बैठक है। और देखिए, केंद्र राज्य में बेहतर तालमेल पर बात होगी, विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी, रोजगार उद्यमिता बढ़ाने का प्लान होगा,
तो ऐसे में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसी के साथ देखिए थीम का जिक्र करें तो इस बार की थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 तक विकास का रोड मैप इस मीटिंग के जरिए तय होगा बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 9:30 बजे के करीब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये जानकारी है। और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ इसमें शामिल होंगे। और देखिए तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि दिल्ली से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे। भारत मंडपम के बाहर की ये तस्वीर है, जहां तमाम राज्यों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य, सीईओ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। नीति आयोग के स्टेटमेंट के मुताबिक इस साल बैठक की जो थीम है वो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है और बैठक में भारत को 2047 तक विकसित बनाने के राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी चर्चा होगी। तो बैठक की शुरुआत थोड़ी देर पर अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए। अक्षय, सबसे पहले आप तस्वीरें पहुंचाइए, क्या तस्वीरें आ रही, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता पहुंच चुकी हैं, कौन कौन पहुंच चुके हैं इस वक्त? देखिए अभी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ एंट्री कर चुके हैं भारत मंडपम में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफ़ी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका साफ तौर पर है। कहा जा सकता है कि उनकी अगर विकसित भारत का जो एजेंडा है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे राज्यों के जो सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं, विष्णुदेव साय, वो अभी उन्होंने एंट्री की है। तो साफ तौर पर है कि अब सभी मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला है वो तेज़ी से शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जैसा मैंने जिक्र किया, वो पहुंचे हैं। इसके अलावा अब अन्य जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो भी अब तेज़ी से शुरू हो चुका है। मैंने जैसा जिक्र किया, पुष्कर सिंह धामी, पेमा खांडू, हेमंता शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, MK स्टैलिन, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता और हरियाणा सीएम नायब सिंह सोनी। अब तस्वीरों में सामने आपको जो दिख रहे हैं वो मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। मोहन यादव की तस्वीर आप इस समय भारत 24 पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। वो तमाम चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय चर्चा कर रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश हालांकि यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन साफ तौर पर है कि हमारी तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की काम है कि वो डिस्टर्ब कर सकें, लेकिन हमें अब तस्वीरें दिखानी है। आप देख सकते हैं मोहन यादव यहाँ पर अभी पहुँचे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के जो सीएम हैं वो अधिकतर पहुँच चुके हैं। कुछ और सीएम को पहुँचने का इंतज़ार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि लगभग 9:30 बजे तक सभी लोग पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। बैठक उसके बाद शुरू होगी। जैसा मैंने जिक्र किया कि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक सपना प्रधानमंत्री ने रखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो एजेंडा तभी पूरा हो सकता है जब राज्य उसमें कंट्रीब्यूट करें। और इसीलिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य इसका जो थीम रखा गया है नीति आयोग की बैठक में। और एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देता हूँ। हलचल यहाँ पर लगातार बढ़ी हुई नज़र आपको आ सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती इसलिए है ताकि, क्योंकि वीवीआईपी देश के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चर्चा निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जा सके। तमाम जैसा मैंने जिक्र किया कि कई राज्य स्पेशल डिमांड कर सकते हैं, खास करके पहाड़ी राज्य, खास करके पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और तेजी लाई जा सके। हालांकि ये तय है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि हर राज्य को टच किया जाए, हर क्षेत्र को टच किया जाए, और इसीलिए ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बैठक के जरिए कोशिश यही होगी कि जो सम्मिलित एजेंडा है उसको पूरा किया जा सके। जी रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों के लिए और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है।